जात पात में बांटने का षड्यंत्र, हिंदू कैसे रहें सावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जन जागरण मंच पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय है हमारे हिंदू समाज को जात पात में बांटने की साजिश, जो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस साजिश के पीछे कौन है और हमें इस खतरे से कैसे सावधान रहना है, आइए इस पर गहराई से विचार करें। जात पात का अस्त्र। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जात पात का मुद्दा सिर्फ एक सामाजिक विभाजन नहीं है। यह हमारे समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक शक्तिशाली अस्त्र है। हमारे समाज की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और कुछ ताकतें, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक संगठन हो या कुछ अन्य तत्व, हमें जात पात, वर्ग और भाषा के नाम पर बांटकर हमारी शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। कौन है इसके पीछे? अब सवाल यह है कि इस विभाजन के पीछे कौन है। अक्सर देखा गया है कि विदेशी ताकतें और कुछ राजनीतिक दल जो हमारी संस्कृति और आत्मनिर्भरता से घबराते हैं, वो हमें कमजोर करने के लिए ऐसी नीतियों का सहारा लेते हैं। अगर हिंदू समाज एकजुट रहता है तो न सिर्फ हमारी संस्कृति सुरक्षित रहती है, बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक ताकत भी बढ़ती है। आजकल कुछ राजनीतिक दल, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट दल और कुछ हिंदू नेता भी अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम समुदाय को खुश करने और वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू समाज में विभाजन की साजिश कर रहे हैं। गरीब आदिवासी हिंदुओं को प्रलोभन और धमकियों के जरिए कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। पहचानिए चाल को। हमें यह समझना होगा कि जो लोग जात पात के नाम पर लड़ाई करा रहे हैं, वे हमारे सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। उनके असली उद्देश्य हमें आपस में उलझाकर हमारे असली मुद्दों से भटकाना है। चाहे यह मीडिया के फर्जी समाचार हो या शिक्षण संस्थानों में गलत जानकारी देकर हमें भ्रमित करने के प्रयास, हमें इन सब के पीछे के असली मकसद को समझना होगा। हिंदू कैसे दे जवाब? जो लोग हमें जाति, वर्ग या अन्य किसी मुद्दे के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनका जवाब सशक्त और संगठित तरीके से देना चाहिए। इसके लिए हिंदू धर्माचार्य जैसे कि देवकी नंदन, धीरेन्द्र शास्त्री, दीपांकर जी और अन्य धार्मिक गुरुओं के विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों को जात पात से ऊपर उठने और हिंदू समाज की भलाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम सभी एक सांस्कृतिक धरोहर के हिस्सेदार हैं, इसलिए जात पात की दीवारें तोड़कर हमें एक मजबूत समाज बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। सजग रहें। हमें उन सभी विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा जो हमें एकता के रास्ते से भटकाने का प्रयास करती हैं। हमारे आसपास जो भी हमें जात पात के नाम पर उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहें। वे असल में हमारी समाज की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने समाज को जात पात के बंधनों से मुक्त करें और एकजुट होकर उन षड्यंत्रों का सामना करें जो हमारी संस्कृति और धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हिंदू समाज की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त और एकजुट समाज का निर्माण करें। धन्यवाद दोस्तों। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर अपनी संस्कृति और समाज को सुरक्षित रख सकें।